Good morning, student. Welcome to St. Angel's online classes from home. Dear student, today we have poem Amanda of class 10th. Dear student, before starting this poem, let's have a small introduction. What is there in this poem? As we can read over here, every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. जैसे कि हम बात करते हैं बचपन में दैट दिस इज द थॉट ऑफ एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे का विचार होता है दैट वेदर सी और ही, उसे चाहे वो लड़की है या लड़का है, इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड, उसे कंट्रोल किया जाता है और इंस्ट्रक्ट किया जाता है नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, मीन्स उसे हर एक बात पर टोका जाता है कि ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो. You too may feel that your freedom is curtailed. स्टूडेंट, आपको भी लगता है जैसे कि आपकी जो फ्रीडम है वो आपसे क्या कर ली गई है, वो आपसे छीन ली गई है, आप फ्री नहीं है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू. कुछ यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है दैट वी हैव टू राइट फ्यू थिंग्स, हमें कुछ चीज़ें लिखनी है जो हम करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलो यू टू डू. लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं या बड़े हैं वो आपको उसको करने की परमिशन नहीं देते. टू रीड द पोएम अलाउड वी हैव टू रीड दिस पोएम फॉर्म पेयर ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजा. यू आर इन फॉर ए सरप्राइज. जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे you will come to know about a little girl. In this poem there is a little girl named Amanda. जैसे कि हम जानते हैं इस पोएम में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम क्या है, अमांडा है. एंड she also tells you about liberty in her life. वो भी आपको बताती है that what she wants to do in her life. So let's start. चलो स्टार्ट करते हैं. What is there in this poem? डोंट बाइट योर नेल अमांडा. जैसे कि हमने देखा ऊपर कि जो बच्चे हैं उन्हें उनके पेरेंट्स के द्वारा या बड़ों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या बताती है, डोंट बाइट योर नेल अमांडा. इन द फर्स्ट लाइन डियर स्टूडेंट, जो अमांडा है, हर मदर आस्क हर, जो उसकी मामा है, सी आस्क हर नॉट टू बाइट हर नेल. वो उससे कहती है क्या ना करने के लिए, अपने जो नाखून हैं उन्हें बाइट करने के लिए, उन्हें चबाने के लिए उसे मना करती है कि अमांडा डोंट बाइट योर नेल. देन डोंट हॉन्च योर शोल्डर अमांडा. हॉन्च डियर स्टूडेंट बेंड करना होता है, झुकाना. जब आप अपनी शरीर बॉडी को नीचे झुकाते हैं और एक शोल्डर को ऊपर उठाकर रखते हैं तो इट इज नॉट ए गुड पोस्चर, ये अच्छा पोस्चर नहीं होता है. तो यही मम्मा के द्वारा क्या किया जाता है, मदर वॉन्ट्स दैट शी शुड नॉट हॉन्च. उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसे हॉन्च नहीं करना चाहिए. इट मीन शी शुड सिट डाउन, सिट स्ट्रेट, उसे सीधा बैठना चाहिए. ही वॉन्ट्स हर टू सिट स्ट्रेट. स्टॉप दैट स्लाउचिंग. डियर स्टूडेंट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. वी कैन अंडरस्टैंड कि स्टॉप डूइंग स्लाउचिंग हम लोग बात करते हैं सिटिंग इन लेजी वे, यानी कि डोंट सिट इन लेजी वे. इस लेजी वे में मत बैठो. एंड सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल आपको सीधे बैठना चाहिए. तो दीज वर फ्यू इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन. ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो ममा किसको देती है, किसको कहती है, अमांडा को कहती है ना करने के लिए. लेट्स सी क्या कहा जाता है. हर मदर आस्क हर नॉट टू बाइट हर नेल. नोर डज मदर वॉन्ट दैट शी शुड हॉन्च. और ना ही मदर क्या चाहती है कि वह हॉन्च, अपना जो कंधा है उसे उचकाकर बैठे. ही शुड, जो शोल्डर है डियर स्टूडेंट, हर शोल्डर, सी वॉन्ट्स हर टू सिट स्ट्रेट. क्या कहा मदर ने, वह चाहती है कि वह बिल्कुल सीधे बैठे. अमांडा सीम्स टू बी ए ड्रॉपिंग हर बॉडी टुवर्ड्स वन साइड. जैसे कि अमांडा बैठी है वो अपनी जो बॉडी को क्या कर रही है, एक तरफ को ड्रॉप कर देती है. तो हर मदर वांट्स हर टू अडॉप्ट. जो मदर है वह चाहती है क्या करना, दैट शी शुड अडॉप्ट अ राइट बॉडी पोस्चर. उसे बिल्कुल सही बॉडी पोस्चर्स को अडॉप्ट करना होगा, यानी कि उसे अच्छे से बैठना और बिहेव करना आना चाहिए. डियर स्टूडेंट, इन द फर्स्ट पैसेज हमें पता लगा व्हाट अमांडा डूइंग टू हर नेल. अपने नेल्स के साथ क्या कर रही है, वी कैन से शी इज बाइटिंग हर नेल. व्हाट डज शी डू टू हर शोल्डर. अपने शोल्डर को क्या करती है, हॉन्च करती है. वह अपने को जो शोल्डर है उसे क्या कर देती है, एक साइड को डाउन कर देती है, हॉन्चिंग. थर्ड हमने व्हाट इज हर सिटिंग पोस्चर. उसका सिटिंग पोस्चर कैसा है, सी ऑलवेज सिट स्लाउचिंग. आलसी जैसे बैठ ले, आलस में जैसे बैठे रहते हैं ऐसे वह बैठती है. हाउ शुड सी सिट, और उसे कैसे बैठना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मदर शी शुड सिट अप स्ट्रेट. ओके डियर स्टूडेंट,
नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड पैसेज. बट जो यहाँ पर वी कैन सी दैट दिस थिंग इज इन ब्रैकेट, जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रेस्पॉन्स ऑफ अमांडा का क्या रेस्पॉन्स होता है. तो एज वी कैन सी अमांडा डज नॉट बोदर व्हाट हर मदर वांट्स. जो अमांडा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मदर है वो क्या चाहती है. वांट्स. सी इज लॉस्ट इन हर ड्रीमी वर्ल्ड. वह तो अपने किस संसार में खोई हुई है, एक ड्रीमी वर्ल्ड में खोई हुई है. एंड सी इमेजिन हर सेल्फ, जिसमें वो अपने आप को इमेजिन करती है क्या, लाइक ए मरमेड. तो देखते हैं. देर इज ए लैंग्वेज एमरलैंड सी. स्टूडेंट सी इमेजिन हर सेल्फ इन ए लैंग्वेज, हम लोग बात करते हैं रिलैक्स्ड एमरलैंड ग्रीन सी, जो समुद्र. वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहां पर एकमात्र लोनली इनहेबिटेंट जो रेजिडेंट वहां पर रहती है, इट इज मी, यह मैं हूं. इट मीन्स सी इमेजिन हर सेल्फ एज इफ सी वर इन ए क्वाइट, एकदम शांत और ब्यूटीफुल आइलैंड पर वह है. देर इज नो वन एक्सेप्ट हर, उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं है. एंड सी मूव्स अराउंड फ्रीली. स्टूडेंट क्या कहती है, सोल इनहेबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टेड ब्लिसफुली. जैसे कि एक मरमेड होती है. से इमेजिन हर सेल्फ लाइक ए मरमेड, जलपरी. वह अपने आप को एक जलपरी की तरह इमेजिन करती है, जैसे कि एक जलपरी क्या करती रहती है, ड्रिफ्टिंग एंड स्लो एंड स्टडी मूवमेंट जो होता है स्टूडेंट, वो क्या करती रहती है, समुद्र में खुशी से इधर उधर फ्रीली अपनी स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ वहां घूमती रहती है. ऐसे ही अमांडा चाहती है क्या, कि वहां पर उसका कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी इंटरप्रिटेशन उसके साथ ना हो. एंड सी मूव्स अराउंड फ्रीली एंड ब्लिसफुली लाइक ए मरमेड, और वह घूमे चारों तरफ अच्छे से, खुशी से, जैसे कि कौन घूमती है, जैसे कि एक जलपरी होती है जो समुद्र में फ्रीली घूमती है. तो हियर इन दिस पैसेज वी केम टू नो, हमें पता लगा दैट अमांडा डज नॉट बोदर व्हाट हर मदर वांट्स. बिल्कुल भी अमांडा बोदर नहीं करती है कि मम्मा क्या चाहती है. इवन सी इज लॉस्ट इन हर ड्रीमी वर्ल्ड, वह तो अपने किस में खोई हुई है, ड्रीमी वर्ल्ड में खोई हुई है. सी इमेजिन एज इफ सी वर इन ए क्वाइट आइलैंड, एक अपने आप को क्वाइट आइलैंड पर इमेजिन करती है. देर इज नो वन एक्सेप्ट, और उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं है. एंड सी मूव्स अराउंड happily, freely, blissfully like a mermaid. That is the imagination. So dear student, let's see who does this line refer. Who, किसको ये लाइन रेफर करती है. तो we can see in this line refers to a little girl Amanda. How is the sea, जो sea वो कैसा है, it is relaxed and green, emerald green. Who is the sole inhabitant, किसको बोला गया सोल इनहेबिटेंट, lonely. तो यहाँ पर जो लिटिल गर्ल है, सी कंसीडर हर सेल्फ, वह अपने आप को इमेजिन करती है lonely inhabitant like a mermaid. Dear student, now let's go to the third passage. In this passage, as we can see, अगेन जो मदर है, सी इज गिविंग सम इंस्ट्रक्शन टू अमांडा, वह फिर अमांडा को कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है. क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, कि अमांडा क्या आपने अपना जो होमवर्क है वह फिनिश कर लिया है. सी आस्क हर इफ सी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क. नेक्स्ट, डिड यू टाइडी योर रूम, एंड अगेन सी आस्क हर इफ सी मेड हर रूम टाइडी, क्या उसने अब जो कमरा जो है टाइड क्लीन करना उसे साफ कर लिया है. एंड आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन अप योर शूज अमांडा, एंड इन दिस वे सी सेड, कि मुझे लगता है मैंने आपको कहा था क्या करने के लिए, टू क्लीन अप योर शूज अमांडा, अपने शूज भी क्लीन करने के लिए. इन दिस वे द मदर है वह सी गिव्स सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन उसके द्वारा दिए गए कि अमांडा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू क्लीन योर रूम, और आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, हैव यू डन दैट, क्या आपने यह सब कर लिया है. डियर स्टूडेंट, इन दिस लाइन वी कैन सी हु लॉन्ग्स, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज द स्पीकर आस्क, स्पीकर ने क्या करने के लिए बोला है. फर्स्ट में ही आस्क हर टू कंप्लीट हर होमवर्क. दूसरा क्या था, एंड व्हाट डिड सी से अबाउट हर रूम, कमरे के बारे में क्या बोला गया था. सी आस्क हर इफ सी मेड हर रूम टाइडी. और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम बात करें, हैज सी क्लीन अप हर शूज, क्या उसने अपने शूज को क्लीन कर लिया है. अकॉर्डिंग टू पोएम वी कैन से नो, सी हैज नॉट डन दैट वर्क yet. Dear student, let's go to the fourth paragraph. What is there? In this paragraph, Amanda जो है सी बिकेम, थोड़ा सा वो इरिटेट होती है,
थोड़ा सा डियर स्टूडेंट वो गुस्सा होती है, एंड व्हाट डिड शी से, वो क्या कहती है, आई एम orphan roaming the street. I patterned soft dust with my hushed bare feet. Then silence is golden, the freedom is sweet. Dear student, in this line, अमांडा प्रेफर्स टू बी orphan. जो अमांडा है वो क्या प्रेफर करती है, वह चाहती है कि वह इससे अच्छा तो वो क्या हो, वह एक orphan होती. orphan डियर स्टूडेंट, अ चाइल्ड हु डजंट हैव मदर एंड फादर, जिसके मम्मी पापा जीवित नहीं होते उसे क्या कहते हैं, orphan. तो यहाँ पर अमांडा फील्स अ लिटिल बिट इरिटेटेड एंड सी फील हरसेल्फ, सी प्रेफर टू बी एन orphan. वह प्रेफर करती है कि इससे अच्छा तो वह एक orphan होती. सी डजंट वांट टू बी इंस्ट्रक्टेड बाय एनीवन. और जब orphan होती तो देयर वुड बी नो वन जो उसे क्या करता, उसे इंस्ट्रक्ट करता, उसकी जो उसे कंट्रोल करता. एंड वो क्या करती, सी रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में, सी कैन रोम. स्टूडेंट वी कैन से सी प्रेफर रोमिंग एमलेसली इन द स्ट्रीट. जब orphan होती तो गलियों में एमलेसली वह इधर उधर घूमती. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हास्ट. डियर स्टूडेंट, और क्या करती, सी प्रेफर टू मे वॉक सॉफ्ट डस्ट, जो मिट्टी होती है, बिना चप्पल जूतों के उस पर घूमना पसंद करती. और पैटर्न यहाँ पर डिजाइन करना. आई यूज टू एंजॉय, जो पैरों से जो डिजाइन किया जाता है सॉफ्ट डस्ट पर, विद माई हस्ट बेयर फीट. विद माई हस्ट यहाँ पर यूज किया गया है, क्वाइट स्टिल एंड पीस. और बेयर फीट डियर स्टूडेंट वी कैन से विदाउट शूज, जो विदाउट स्लीपर्स, जो चप्पल बिना जूतों के जो पैर होते हैं, खाली नंगे पैर. द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट. एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स ने क्या कहा, दैट इट इज ए स्वीटेस्ट थिंकिंग to her in her life. She wants to lead a peaceful life. She wants to preserve her freedom. वह जीना चाहती है एक peaceful life and she want to preserve her freedom. अपनी freedom को क्या करना चाहती है, preserve करना चाहती है. And it is the sweetest thing to her in her life. So dear student, let's understand. एक बार और देखते हैं क्या कहता है. अमांडा प्रेफर टू बी orphan. वह orphan रहना पसंद करती है because she does not want to be instructed by anyone. She wants to live her own. वह जीना चाहती है क्या, अपने तरह का जीवन, her own life. She prefer roaming aimlessly in the street. She wants to walk over soft dust bare feet and she wants to lead a peaceful life. ठीक है. एंड लास्ट वन हम देख सकते हैं, इट इज अ स्वीटेस्ट थिंग टू हर इन हर लाइफ. डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टॉप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम ओवर हियर. वी शैल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट पार्ट. I'll send you assignment based on this. Thank you. Have a nice day.